मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज संत रविदास साहब का एक शब्द लेने जा रहे हैं। संत रविदास ने 1414 से 1540 ईस्वी तक काशी और भारत की धरती को महिमा मंडित किया। रविदास साहब कहते हैं, माटी को पुतरा कैसे नचत है। देखो, किसी पुतली नचाने वाले सूत्रधार को देखो, खेल चलता है। खेल में 3 तरह के लोग होते हैं। एक सूत्रधार है और एक पुतली है, डॉल्स हैं जो नृत्य करती हैं, और फिर उसको देखने वाले कुछ लोग वहाँ होते हैं जो देखते हैं। अब चुनाव है तुम्हारा। सूत्रधार तो परमात्मा है, सारी पुतलियों को नचा रहा है, मगर तुम्हारा चुनाव है कि तुम या तो पुतली बन करके नाचो या तुम उस तमाशा को देखो, जिसके लिए गालिब साहब कहते हैं, बनाकर फ़कीरों का हम वेश गालिब, तमाशाए अहले जहां देखते हैं। तो तुम तमाशे के हिस्से भी हो सकते हो और तुम तमाशे के साक्षी भी हो सकते हो। ये चुनाव तुम्हारा है। माटी को पुतरा कैसे नचत है। वही माटी के पुतले, नामदेव साहब कहते हैं ना, एकल माटी कुंजर चीटी भाजन है बहु नाना रे। वही पंच तत्व की माटी, नाना प्रकार के पुतले तुमको नाचते हुए बेहोशी में, मूर्छा में, अहंकार में दिख जाएंगे। देखे देखे सुने बोले दौरियो फिरत है। तुम क्या करते हो जो माटी का पुतला नहीं करता। वो भी देखता है, वो भी सुनता है, वो भी भाव में आता है, वो भी रोता है, वो भी हंसता है, वो भी फिरता है, वो भी विचरण करता है। एक इंसान में और एक माटी के पुतले में फर्क कहाँ है। एक ही जगह फर्क है। अगर तुम साक्षी हो जाओ, अगर तुम अलग हट जाओ, थोड़ा सा उस तमाशे के हिस्से ना हो जाओ, जरा तमाशे के देखने वाले हो जाओ, जरा जागो, जरा जाग करके देखो, वहां अंतर पड़ जाता है। कहते हैं, जब कुछ पावे तब गर्व करत है। वो नाटक जो चलता है पुतलियों के माध्यम से, देखते हो, किसी पुतले को कुछ मिल जाता है, फिर कितना अहंकार, कितना अभिमान। कहते हैं कबीर साहब ना, धन जौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। ये घूंघट क्या है। यह अहंकार ही तो घूंघट है। इस घूंघट को खोलो। और एक घूंघट नहीं है, कई घूंघट है। अहंकार का घूंघट खोलो, इसके भीतर अस्मिता का घूंघट मिलेगा। फिर अस्मिता का भी घूंघट खोलो, मैं हूं यह अहंकार है। मैं विदा करो, फिर हूं रह जाता है अस्मिता का। फिर हूं को भी विदा करो, फिर उसके भीतर बस न मैं है न हूं, बस है। और वह क्या है। वह आत्मा का, आत्मा की गुफा है, वह आत्मा का स्थान है। वहां तुम्हें जाना है। घूंघट का पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे। कबीर साहब कहते हैं ना, कोठरी मह कोठरी परम कोठरी विचार। कोठरी के भीतर कोठरी है, उस कोठरी के भीतर परम कोठरी है, जहां परमात्मा विद्यमान है, वहां जाना है। कहते हैं, जब कुछ पावे तब गर्व करत है, अब माया गई तब रोवन लगत है। और एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये यौवन विदा हो जाता है, ये धन विदा हो जाता है, और फिर हम रोना शुरू कर देते हैं। सब कुछ ऐसे ही विदा हो जाता है। उमर खयाम कहता है, ये फना का मार्ग है, ये सब नष्ट हो जाता है। इस फना के रास्ते में जिंदगी है एक पड़ाव, इससे ज़्यादा मत समझना। कबीर साहब कहते हैं ना कि जीवन है चौराहा, ये एक अवसर है, यहाँ से रास्ता बदल सकते हो। इस फना के रास्ते में जिंदगी है एक पड़ाव, मूर्ख ही महसूस करते व्यर्थ में इससे लगाओ। कूच करने को खड़े उसके हुक्म की देर है, कौन पूछेगा यहाँ उड़ती हुई मिट्टी का भाव। एक मुट्ठी राख रह जाती है, उड़ जाती है राख, सब कुछ नष्ट हो जाता है। यहाँ माया गई तब रोवन लगत है। अपने किसी प्यारे की मृत्यु हो जाती है, माता की मृत्यु हो जाए, पिता की मृत्यु हो जाए, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए,
हम कितना दुखी हो जाते हैं। कितनी कथाएं गढ़ते हैं कि पिताजी की काश अभी मृत्यु नहीं होती, माँ की मृत्यु काश नहीं होती, तो क्या कर लेते, नहीं होती तो और सेवा करते, और सेवा करते, सेवा का हमें मौका मिल जाता। जिनकी माँ अभी जिंदा है, जिनके पिता जिंदा हैं, वो कितनी सेवा कर रहे हैं, और जब तक वे लोग जिंदा थे तब तक हमने कितनी सेवा कर ली। ये हमारी कथाएं हैं कि जो हुआ वो न होता तो संभवतः ज़्यादा अच्छा होता। जो घटना घट जाए, अब उसके लिए कथा मत गढ़ो, उससे एक सत्य सीखो। लेकिन हम तथ्य घटना का उसको देखते नहीं है। मृत्यु हो गई, ये एक तथ्य है, इट इज अ फैक्ट, मृत्यु हो गई। अब उसकी कैसे व्याख्या करते हो? अगर तुमने ऐसी व्याख्या की जिससे तुम्हें दुख मिला तो इसको मनोवैज्ञानिक कथा कहते हैं, फिक्शन कहते हैं। मगर एक और व्याख्या हो सकती है जिससे तुम आनंद में जाते हो, वह घटना का सत्य कह लो। ट्रुथ क्या है घटना का? किसी की मृत्यु हो गई, इसका सत्य क्या हो सकता है? एक दिन हम भी मरेंगे, और इसके पूर्व की हमारी मृत्यु आ जाए, इसके पूर्व की मौत आकर के हमारे दरवाजे पर दस्तक दे, हम उस अमृत तत्व को जान ले जिसके बाद मृत्यु नहीं होती है। प्रज्ञावान व्यक्ति वही है जो हर घटना से एक सत्य ग्रहण करे। और याद रखना, जब तक तुम घटना का सत्य ग्रहण नहीं करते तब तक घटना तुम्हारा पीछा करती है। और जिस समय तुम घटना का सत्य ग्रहण कर लेते हो, उस समय घटना से तुम मुक्त हो जाते हो, तुम अतीत से मुक्त हो जाते हो। जीवन की घटनाओं को ऐसे ही पढ़ते पढ़ते तुम अपने जीवन की किताब को पढ़ लेते हो। जीवन है क्या? घटनाओं का जोड़ है। जीवन की किताब को पढ़ना हो तो घटनाओं को पढ़ लो, कथा मत गढ़ो, हर घटना से एक सत्य ग्रहण करो। जैसे एक शिक्षक तुम्हें पढ़ाता है, कहानी सुनाता है, कहता है कि बच्चे इस कहानी से तुमने क्या शिक्षा ली, और तुमने बता दिया तो अगली कहानी, अगले पाठ में वो चला जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में परमात्मा घटनाएं भेजता चला जाता है, और अगर घटना से हमने सीखा तो उस तरह की घटना हमारे जीवन में दोबारा नहीं भेजता। नहीं तो फिर वैसी घटनाएं बार बार आती हैं। और प्रज्ञावान व्यक्ति तो अपने जीवन की घटना से क्या, वो दूसरे की जीवन की घटनाओं से भी सीख लेता है। कहानी तो तुमने सुनी होगी ना, गौतम बुद्ध चले जा रहे हैं और रास्ते में एक वृद्ध आता है, कमर झुकी हुई है। गौतम सिद्धार्थ पूछते हैं सारथी से कि सारथी, यह व्यक्ति झुक कर क्यों चल रहा है, इसको हुआ क्या? सारथी कहता है, महोदय यह रोगी है, यह वृद्ध है, इसलिए कमर इसकी झुक गई है। गौतम सिद्धार्थ पूछते हैं सारथी, क्या एक दिन मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? क्या एक दिन मैं भी रोगी हो जाऊंगा? क्या एक दिन मेरी भी कमर झुक जाएगी? सारथी कहता है, कहना तो नहीं चाहिए राजकुमार, लेकिन एक दिन आप भी वृद्ध हो जाएंगे, एक दिन आपकी भी कमर झुक जाएगी। गौतम सिद्धार्थ कहते हैं कि रथ को आगे बढ़ाओ, कमर झुक ही गई, मैं वृद्ध हो ही गया। सामने कुछ देर चलते हैं तो एक व्यक्ति को लोग कंधों पर लिए चले जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। गौतम सिद्धार्थ पूछते हैं, यह व्यक्ति पैदल क्यों नहीं चलता, लोग कंधों पर क्यों लिए जा रहे हैं, क्या करेंगे इसके साथ? सारथी कहता है कि ये तो मर गया, अब ये सांस नहीं ले सकता, अब इसके दिल में धड़कन नहीं धड़कती, अब ये पैदल नहीं चल सकता, इसको लोग चिता में जलाने जा रहे हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, लोग मुझे ऐसे ही जला देंगे? सारथी कहता है, राजकुमार कहना तो नहीं चाहिए, मगर एक दिन तो आपकी भी मृत्यु होगी, एक दिन आपकी काया भी इस चिता पर जलेगी। गौतम सिद्धार्थ कहते हैं कि सारथी लौटाओ रथ को, मैं मर ही गया, मैं चिता को जलते हुए देख रहा हूं। और उसी रात गौतम बुद्ध संन्यास के लिए निकल गए, परम सत्य की खोज में निकल गए, परम आनंद की खोज में निकल गए। ऐसे ही प्रज्ञावान व्यक्ति दूसरों की घटनाओं से भी सत्य ग्रहण कर लेता है। माया गई तब रोवन लगत है, मन बच क्रम रस कसह लुभाना, बिनस गया जाई कहूँ समाना। बस ऐसे ही मन से, वचन से, कर्म में हमेशा हम आकर्षित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं विषयों में, तृष्णाओं में। और फिर क्या होता है, बिनस गया जाई कहूँ समाना। और ऐसे ही ऐसे एक दिन मृत्यु हो जाती है, फिर नए गर्भ में हमारा प्रवेश हो जाता है। शंकराचार्य बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, पुनरपि जननम
पुनरपि मरणम पुनरपि जननी गठरे शयनम। बस ऐसे ही, ऐसे तो खेल चलता रहता है। जन्म मृत्यु, फिर नए गर्भ में प्रवेश। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर सौ मोह प्रीत बन आई। कहते हैं संत रविदास कि ये जगत एक बाजी की तरह है, यह जगत जादू के खेल की तरह है। अगर इसके रहस्य को जानना हो तो बाजीगर से दोस्ती करनी पड़ेगी। जरा उससे मित्रता करो, जरा उससे उसके ट्रिक जानो, और तब इस रहस्य को जान लोगे। ये पूरे संसार को समझना हो तो गोविंद को समझना होगा, जो जादूगर है, जो बाजीगर है। और गोविंद को समझना होगा तो गुरु से नाता जोड़ना होगा। यही तो खेल है। गुरु से जुड़ो, गोविंद से जुड़ जाते हो। ट्रांसफॉर्मर से जुड़ो तो जनरेटर से जुड़ जाते हो। कबीर साहब कहते हैं ना, बाजीगर डंक बजाई, सब खलक सयाने आई। और फिर जैसे डमरू बजा देता है जादूगर, और सारे तमाशा देखने वाले लोग आ जाते हैं, ऐसे ही ऐसे परमात्मा ने डमरू बजा दिया। वो डमरू बज रहा है, याद रखो, बड़ा प्रतीकात्मक है। वो डमरू बज रहा है, वो ढोल बज रहा है। जरा उससे नाता जोड़ो, और फिर क्या होता है, फिर वो सारा खेल सिमट लेता है। प्रलय कह सकते हो। मेरा जीवन सबका साखी। कितनी बार सृष्टि जागी है, कितनी बार प्रलय सोया है, कितनी बार हंसा है जीवन, कितनी बार विवश रोया है। मेरा जीवन सबका साखी। उस बाजीगर से दोस्ती करो, उस बाजीगर से प्रीति करो। वह बाजीगर ओंकार है, उससे प्रीति करना सहज योग है। फिर उस पथ पर चलो। प्रिय पथ पर चलती सब कहते श्रृंगार, मौन रही हार। सुनो निराला क्या कहते हैं, प्रिय पथ पर चलती सब कहते श्रृंगार, मौन रही हार। कण कण पद किंकिण रव किंकणी, रण रणन नूपुर उरलाज लौट रंकिणी। और मुखर पायल स्वर करें बार बार, प्रिय पथ पर चलती सब कहते श्रृंगार। शब्द सुना हो तो अब लौट कहाँ जाऊं, कैसे लौटोगे। शब्द सुना हो तो अब लौट कहाँ जाऊं, उन चरणों को छोड़ और शरण कहाँ पाऊं। बजे सजे उड़ के इस सुर के सब तार, प्रिय पथ पर चलती सब कहते श्रृंगार, मौन रही हार। बजा रहा है डमरू, किंकड़ी बज रही है उसकी, पायल बज रही है उसकी। अब चलो, अब मत रुको। उस गोविंद के पथ पर चलना ही सहज योग है। हरि ओम।